कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबी यूनिवर्सिटी में FOIP सेमेस्टर 4 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन से पेपर है। और आप सभी बच्चों को देखिए बहुत सारे बच्चों को वैसे मैसेज आ रहा है कि सर माइनर 1B और 2B का एक बार जो सिलेबस है वो हमें किस प्रकार मिलेगा ये बता दीजिए। प्लस आप सभी बच्चों को जो एग्जामिनेशन के VVI क्वेश्चन है, चाहे वो आपका AEC पेपर हो चाहे ह्यूमैनिटीज स्टडीज हो, ये आपको किस प्रकार मिलेगा सारी बातें बताऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। कुछ पूछना रहे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, वहाँ पर पूछना चाहे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखिए गूगल पर सर्च कर लीजिएगा BBMQ। यहाँ पर आप सभी बच्चों को FOIP NEP 2020 दिख रहा है ना, यही आपका सिलेबस वाला बेसिकली वेबसाइट है। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो इस प्रकार धीरे धीरे वेबसाइट आपका ओपन होगा, जहाँ पे आप सभी बच्चों को BSc एनवायरमेंटल साइंस, BBA वोकेशनल, BCA का, बंगाली का, बॉटनी का, देखिए यहाँ केमिस्ट्री का मेजर अलग सिलेबस है, माइनर और MDC का, क्योंकि सेमेस्टर 3 तक आपका माइनर पेपर था। केमिस्ट्री माइनर फ्रॉम जो भी बच्चे वोकेशनल रखेंगे उनका ये सिलेबस है। जो भी बच्चे कॉमर्स का मेजर पेपर चाहते हैं या फिर अगर माइनर 1 भी चाहते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा कॉमर्स माइनर फ्रॉम वोकेशनल यानी 2B बेस रखा होगा तो उसको ये सिलेबस यहाँ से प्राप्त होगा। ये आपका डिटेल एजुकेशन आपको पढ़ना नहीं है। इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस में देखिए आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का है, इंग्लिश माइनर फ्रॉम वोकेशनल का भी सिलेबस यहाँ अवेलेबल है। इन्वायरमेंटल स्टडी जो आपका VSc पेपर है वो आपका सिलेबस यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे ही बच्चों को यहाँ पर दिखेगा। तो ये इन्वायरमेंटल स्टडी कॉमन कोर्स का फिर से अवेलेबल है। ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी माइनर फ्रॉम वोकेशनल हो गया, जियोलॉजी हो गया, फिर देखिए माइनर फ्रॉम वोकेशनल आ गया। अभी आपको डिटेल देखना नहीं है सब। हिंदी का देखिए यहाँ पर ये हिंदी अगर कोई बच्चा MN 1B रखा है तो भाई आपको सिलेबस इसी के अंतर्गत मिलेगा। हिस्ट्री का देखिए वोकेशनल का अवेलेबल है। और जिस भी बच्चे का देखिए अगर 1B मतलब बेसिकली वोकेशनल अवेलेबल नहीं है तो भाई आप अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट बात, क्योंकि अगर देखिएगा तो यहाँ हिंदी का जो बेसिकली यहाँ आपको हिंदी का 1B मिलेगा ना कि 2B मिलने वाला है, पहले जान लीजिए। ठीक है, इसी तरह खोटा है सभी लैंग्वेजों का देखिए यहाँ जो भी आपका सिलेबस रहेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, ये सभी का सिलेबस यहाँ माइनर फ्रॉम वोकेशनल आपको अवेलेबल मिलेगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है आपको पॉलिटिकल साइंस। अब मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा तो यहाँ पर आपसे बच्चों को देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का जो MN 1B सेक्शन होना चाहिए, देखिए यहाँ का आप देखिए धीरे धीरे सब अपडेटेड किया जा रहा है। ये वाला हिंदी वाला जो है यहाँ अवेलेबल हो गया, इकोनॉमिक्स का यहाँ अवेलेबल, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पे जाइएगा तो भाई आपको और भी सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, FOIP उर्दू का देखिए क्या होने वाला सिलेबस, ये वेबसाइट में धीरे धीरे सब अपडेट किया जा रहा है। खोटा का क्या होने वाला है जो बच्चा रखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों का अगर जो भी देखिए पहले जान लीजिए, आपका अगर 1B है, ठीक है, तो ये ऑनर्स पेपर में मिलेगा। अगर 2B है तो ये वोकेशनल सेक्शन से मिलेगा। जैसे अगर हम प्रीवियस में चले जाते हैं तो मान के चलते जैसे आपको चाहिए हिंदी का, देखिए हिंदी वोकेशनल लिखा हुआ है तो ये वो 2B का सिलेबस है। अगर आप इससे बैक चले जाते हैं, इससे एक पेज प्रीवियस में चले जाते हैं तो आप सही बच्चों को देखिए यहाँ तो हिंदी नहीं, इसके प्रीवियस पेज में होगा हिंदी। ठीक है, देखिए ये जो हिंदी है यहाँ पर आपको MN 1B का सिलेबस मिलेगा। तो आपको जो भी सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए 1B या 2B इस प्रकार पर डाउनलोड करिएगा। अब चलिए मैं दोनों ही सिलेबस में आपको अंतर समझा देता हूँ, क्या सिलेबस बेसिकली अंतर है। जैसे देखिए ये जो है केमिस्ट्री का सिलेबस है, केमिस्ट्री माइनर का सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है, आप सही बच्चों को सेमेस्टर 1 का ये था, देखिए आप लोग माइनर 1A, आपको सेमेस्टर ये 1A का था, आपको फिलहाल ये नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 4 का पढ़ना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का भी रूटीन है हमारे पास। देखिए ये है आपका MNB। आप बोलिए सर सेमेस्टर 3 क्यों है, क्योंकि आप सही बच्चों का मैंने भाई इतना सारा वीडियो बनाया माइनर फ्रॉम क्या होगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा कि ये 3 वाला ही आपका क्या बन रहा है भाई, MN 1B का सिलेबस है। तो जो भी बच्चे डिसिप्लिन से रखें तो उनका MN 1B ये वाला सेक्शन होगा, जहां लिखा होगा MN 1B वही फॉलो करिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है यूनिट 1 में, केमिकल एनर्जेटिक्स है, इस प्रकार केमिकल इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया। सेक्शन B में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गया, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स हो गया, आप बेसिकली पढ़ना है इसमें। फिर यूनिट 6 में आपको पढ़ना है यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल के बारे में पढ़ना है, और कुछ रेफरेंस के लिए यहाँ पे बुक्स दिए गए जो अभी तो नहीं हो पाएगा भाई, अगर आपके पास जो भी इंटरनेट के यूज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये जो भी बच्चों का डिसिप्लिन में 1B होगा उनका ये सिलेबस था। अब चलिए 2B का सिलेबस क्या है वो जान लीजिए। देखिए ये वाला जो सिलेबस है ये केमिस्ट्री का ही है, जिसमें आप सभी बच्चों को वोकेशनल का सिलेबस है। ये पहले में देखिए लिखा हुआ है सेमेस्टर 2। आप बोलिएगा सर ये 2, भाई आपको क्या पढ़ना है याद रखिएगा, माइनर 2B पढ़ना है। ठीक है, 2A नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको सेमेस्टर 4 वाला देखना है। तो ये वाला सेशन का तो नहीं, ये आपको यहाँ 2B मिल जाएगा। देखिए 2A का प्रैक्टिकल है,
देख ये वाला है, ठीक है, NEP सेमेस्टर 4 माइनर 2B, जिसमें फर्मेंटेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। भाई हमने बोला था ये थोड़ा पेपर हट के 75 नंबर का, 25 नंबर प्रैक्टिकल या वाइवा होगा। यहाँ पर कुछ पैटर्न भी पता है किस प्रकार होने वाला है। यहाँ पर जैसा था वही है लगभग, थोड़ा थोड़ा यहाँ क्वेश्चन बस अलग होने वाला। देखिए यहाँ पर माइक्रोबियल कल्चर पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर पढ़ना है, प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ फर्मेंटेशन मीडिया पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में फर्मेंटेशन को पूरा पढ़ना है। यूनिट 3 में मेटाबॉलिट्स फर्मेंटेड प्रोडक्ट पढ़ना है। फिर इंजाइम प्रोडक्शन हो गया, बाय प्रोडक्ट रिकवरी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार देखिए इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा ऑनर्स पेपर से हट के होता है। तो इसलिए आप सही बच्चों का जो भी सिलेबस होगा वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करके चलता हूँ। अब आप सही बच्चों को देखिए, पहले बता दूं कि आप सही बच्चों का हमने बोला हो भाई कि एसी और सेक पेपर नहीं बीएससी पेपर, ठीक है। एसी हिंदी का तो भाई कंप्लीट हो चुका है, एक क्लास लास्ट आएगा बाकी है। एसी इंग्लिश का 2 क्लास में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा टॉपिक हमने चैनल पे पढ़ा दिया है। बीएससी का भी इन्वायरमेंटल स्टडी भी भाई पढ़ाया हुआ, लगभग कुछ टॉपिक छूटे हुए, तो वो भी एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। अब आपसे ही बच्चे जिनके पास जो भी पीडीएफ आया होगा, भाई हमें सब पता रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई आप पीडीएफ से पढ़ के एग्जामिनेशन देके पास हो जाओगे तो आपकी सोच हो सकती है कि भाई सही हो एक प्रकार से, लेकिन मेरा नजरिया कहता है कि भाई अगर आप जो चीज समझेगे नहीं वो आप पेपर में नहीं लिख सकते। इसलिए आपसे ही बच्चों को समझना रहेगा। तो भाई हमने पूरे क्लासेस बताए हुए, समझाए और डिटेल वे में, आप जाके उनसे पढ़ के अपने दिमाग को कह सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। बाकी आपकी जैसी इच्छा आप लोग कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।